टॉपिक है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, bond length, bond strength, and bond dissociation enthalpy. बॉन्ड एंकर थे रेस्पिरेटरी। तो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, आपने पढ़ा होगा जैसे कि प्लस वन प्लस टू के अंदर कि हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इंटरमिक्सिंग करते हैं ऑर्गेनिक और मॉलिक्यूल्स में। मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है, कहने का मतलब। तो उसमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है किनकी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, किनके, सेम एटम की। ये चीज़ याद रखना है कि सेम एटम की एलिमेंट ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होती है, उनकी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं उनकी एनर्जी इक्वल होती है, उनकी शेप आइडेंटिकल होती है और उनका साइज भी आइडेंटिकल होता है। तो एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of the same atom with similar energy, like very little slightly variable energy होगी उनकी, तो उनकी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके सब ऑर्बिटल्स के पास इक्वल एनर्जी हो जाएगी। तो जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उनकी आइडेंटिकल शेप होती है, आइडेंटिकल एनर्जी होती है और आइडेंटिकल ही साइज होता है। ठीक है, तो हम ये भी हमें पता है कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि रीशफल हुए। अगर हम 4 ऑर्बिटल ले चल रहे थे तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, तो उनसे 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि अब जो रिलेटिव ओवरलैपिंग है वो कैसे कम ज़्यादा होती है ये बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा एस पी की होती है, इसके अंदर हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि जितना परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है उतनी ही ज़्यादा ओवरलैपिंग अच्छी होती है। तो इसमें एस पी में 50% एस कैरेक्टर है, एस पी टू में 33% और एस पी थ्री में 25%। तो उस अकॉर्डिंग इसकी ओवरलैपिंग कम होती जाती है। और अगर हम सिंपल पी ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें और भी कम ओवरलैपिंग होती है, लीस्ट अमाउंट में। तो क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो एक प्रॉपर शेप लेते हैं, जिस ऐसी शेप का मतलब लेना पसंद करेंगे वो जिसके अंदर मिनिमम रिपल्शन एग्जिस्ट करे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल दिया है कि अगर दो ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं जैसे एस और पी, तो ये कितने होंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। ये एस पी हाइब्रिडाइजेशन वाले 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, उनकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। थर्ड, अगर 3 ऑर्बिटल्स यूज करेंगे एस प्लस पी, तो एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन बनेगी और ये ट्राइगोनल प्लैनर शेप ज्योमेट्री बनती है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। एस सी 4 होगा तो एस पी थ्री टेट्राहेड्रल 109 डिग्री। ठीक है, अगर अभी आप इसको यहाँ पर पोज करके अगर रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जस्ट सेकंड यस, कि अब उनकी ये हमने वही चीज़ जो पढ़ी वो लिखी हुई है दोबारा से। अब कोई भी अगर एटम है हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे डिटरमिन करते हैं। अगर उसके पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, 0 पाई बॉन्ड है, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो sp2, अगर 2 पाई बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। जो हर एक सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये तो हम सबको पता ही है। और अगर डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ऐसे ही अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर गिवन है तो उसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ये कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो उससे मिलाकर हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर 2 की बात करें तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर 3 होगा तो sp2 होगा, अगर 4 होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर तो sp3 होगा। अगर अब इसके बाद कार्बन का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हम सबको पता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि वैलेंसी जो हमारी होती है, जितने और नंबर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उससे हम उसकी कोवैलेंसी निकालते हैं। बट हम सबको पता है कार्बन की अगर हम ये वाला ग्राउंड स्टेट का देखेंगे तो इसका मतलब इसकी कोवैलेंसी 2 होनी चाहिए। बट नहीं, हम सारे मॉलिक्यूल्स जब कार्बन एटम के देखते हैं तो उसमें उसकी मोस्ट ऑफ द
मॉलिक्यूल्स में उसकी हाइब्रिडाइजेशन कह रही हूँ, वैलेंसी 4 होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन के US वाले जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो एक्साइट होके एक इलेक्ट्रॉन 2p z में आ जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फेस की वैलेंसी 4 हो जाएगी। अगर हम sp3 पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और 3 वैलेंशियल कार्बन के एटम मर्ज करके 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी इक्वल होगी, शेप सेम होगी, तो वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 की होगी और जो उसकी ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। अभी आप एक सेकेंड, मैं दोबारा से बुक के ऊपर फोकस कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या रीड करना चाहें तो रीड कर सकें। नेक्स्ट पेज। अब इसमें दिखाया हुआ है इस पेज पे कार्बन जो एटम है sp3 के अंदर पहले वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसका ये सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 2s से लेके 2pz की एनर्जी जो इनकी डिफरेंट थी, इन तीनों की सिमिलर थी, इसकी अलग थी, इन चारों की एनर्जी सेम हो जाएंगी। ठीक है, ये sp3 हो गया। इन्होंने रिलेटिवली दिखा रखा है कि अगर ये 2s का इलेक्ट्रॉन वो है 2s ऑर्बिटल है, ये 2px है, 2py है, 2pz है, इन सबको मिलाएंगे तो ये ऐसा बना देगा। ये है हमारे पास 4sp3 हाइब्रिड मिलके ऐसे, और 2 ऑर्बिटल के बीच में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब इसका एग्जांपल दिया हुआ है मीथेन का। मीथेन में हमारे पास यही होता है, जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और जो हाइड्रोजन होते हैं वो हर एक ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं लाइक दिस। जो ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स थे जो हमने पहले पढ़ा था, उनके साथ एक एक हाइड्रोजन के भी एटम आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये आगे ये क्या था जो हमने पढ़ा, ये इसमें सभी बॉन्ड इक्वल थे, किसी में कोई अलग चीज़ नहीं थी, तो इसलिए उसकी ज्योमेट्री परफेक्ट टेट्राहेड्रल थी, रेगुलर शेप में था। अगर ऐसे ही अगर हम केस लेते हैं कि ये मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोफॉर्म का, उस केसेस में इन सबके बीच में एंगल 1098 मिनट्स नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड रिपल्शन अलग अलग होगी, तो उसमें थोड़ा डिफर करता है 1098 डिग्री 28 मिनट्स का। ऐसे sp2 का केस है एक। अब sp2 में तो हम समझ सकते हैं कि 1s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल्स हैं, तो इनको मर्ज करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो 2 न्यू ऑर्बिटल्स आ जाएंगे और ये ऐसे ही लिखा होगा। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये ग्राउंड एनर्जी थी, उसके बाद एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में ये हुआ। अब हमारे पास एक तो s का करेंगे और 2 p वाले, इन तीनों को मर्ज करके एक ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा जो कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz रह गया ये पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। अंडरस्टूड? अब इसको भी आप एक सेकेंड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रीड कर सकते हैं बाद में, और नोट करके रखना चाहे तो नोट भी करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी इन्होंने यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब अब हमने टेट्राहेड्रल में पढ़ किया कितना डिग्री के एंगल बनता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, और अगर हम sp2 की बात करें उसमें 120 डिग्री का एक एंगल बनता है और इसकी शेप क्या होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, वो 3D शेप बना रहे थे, ये प्लेनर शेप में होगा, एक प्लेन में आएंगे तीनों ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसका एग्जांपल है sp2 का इथाइलिन C2H4। इसमें भी सब एक्सप्लेन किया हुआ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको ज़रूर पढ़ना अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। ठीक है, देखिए ये sp2 है, ये जो एक है नीचे वाला ये 2pz वाला जो हमारे पास ऑर्बिटल था जिसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई थी वो है। अब ये जो 2 ऑर्बिटल थे sp2 वाले ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सिमिलरली इधर भी यही हो रहा है, और जो एक कार्बन का sp2 ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ओवरलैप करके।
जो 2p-Z इसका है, 2p-Z इसका है, ये मिलके पाई बॉन्ड जनरेट कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे दिखाते हैं, 120 डिग्री ईच में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। ऐसे अगर हम एस पी की बात करें तो इसमें क्या 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 इन्वॉल्व होगा, हम गैस कर सकते हैं कि 1s होगा और 1p होगा। एक्साइट करवाते हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, 2sp और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 2py 2pz हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो हैं ये दोनों हाइब्रिड नहीं होंगे, ये अनहाइब्रिडाइज होंगे, तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब आपको पता ही होगा कि दो पाई बॉन्ड किस रासायनिक कंपाउंड में होते हैं, कार्बाइन्स में। काइंस में, सॉरी। तो ये देखिए इसी करके ये मिलेंगे, 180 डिग्री इनका एंगल होगा। ये तो बहुत अच्छे से फिर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो 2px और 2py है ये पाई बॉन्ड जनरेट करेंगे, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो दो, एक तो होगा कार्बन कार्बन के बीच में और एक होगा हाइड्रोजन के बीच में। ये से सिलेंड्रिकल इसमें लीनियर ऑर्बिटल होता है।